पुलिस वालों ने मेरे साथ जाती तौर पे वो नहीं चाहते थे कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो हो, यानी वो सारे मुझे कहते थे सर मजबूरी है, ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, यानी आपके मुंह पे काला कपड़ा हम लपेट रहे हैं, आपको घुमा रहे हैं, कि थोड़ा टॉर्चर कर रहे हैं, छोटी जगह पे बंद कर रहे हैं। 4 फुट का कमरा था, सारी रात उसमें रखा उन्होंने गर्मी में। कभी कुछ करते हैं, कभी तस्वीरें बना के ले जाते थे, पता नहीं किसको दिखाते थे, कभी आंखें बांध के बाहर बिठा देते थे, हाथ बांध के मारा भी एक दफा। वो जो कुछ भी वो करते थे तो वो खुश नहीं थे वो करने में। पुलिस वाले नौकरी करते थे, मेरे साथ बातें करते थे, आके बैठ जाते थे और अपने दिल की बातें करते थे, और वो मुझे कभी भी कोई ये नहीं कहता था कि आपने गलत किया है। वो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं मुजरिम हूं इनका। हुआ बहुत सारे पुलिस वालों के साथ हुआ, बल्कि एक पुलिस वाले के साथ क्या हुआ, आपको एक फोटो आपने देखा होगा कि मैं लेटा हूं और मेरी आंखों के ऊपर पट्टी है, और वो पुलिस वाले ने फोटो खींच के डाल दिया। वो शायद लोगों ने ऐसे कंसीव किया कि मुझे दबाकर नीचे रखा हुआ है, मेरी आंखों पे लपेट के मुझे बांधा हुआ है। मुझे ना कई दिनों से सोने नहीं दे रहे थे, तो जब मुझे एक और शहर में शिफ्ट कर रहे थे तो मैंने वो पुलिस वाले से कहा कि उसने मुझे बैठती गाड़ी में कहा, सर मैं आपको जानता हूं। वो मेरे लिए नॉर्मल चीज थी, क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा हुआ तो वो जानते हैं तो पकड़ा हुआ ना। कहता नहीं सर, आप भी मुझे पहले मिले हुए हैं, अब हम चकवाल जा रहे हैं तो चकवाल में आपको याद है फलां जगह के ऊपर ये हुआ था तो मैं आया था। अब मुझे याद तो नहीं आया, लेकिन मैंने उसे कहा दिल रखने के लिए, मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे याद है। तो सर मेरे को तुम ऐसी तरह हो जिस तरह भाई है। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा फिर एक काम करो, क्या? मैंने कहा कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? उसने ये 1.5 घंटा लगेगा या 2 घंटे लगेंगे। मैंने कहा मुझे इसमें सोने दो, इस गाड़ी में ना एक साइड खाली कर दो, मैं लेट के सो जाता हूं। मैं जब वहां लेटा, और मैं जब भी सोता हूं ना तो मैं अपनी आंखों पे कोई ना कोई चीज रखता हूं अंधेरा करने के लिए। तो उसी का कपड़ा, नहीं मेरे पास एक कपड़ा था सॉरी, जो मैंने हाथ पे बांधा हुआ था। मेरे हाथ पे चोट लग गई थी तो मैंने हाथ पे कपड़ा एक बांधा हुआ, वही मैंने अपनी आंखों पे बांधा और मैं वहां लेट गया। उस पुलिस वाले ने मुझे कहा कि सर तुसी ना उधरों डिग जाओगे, और नीचे वो जो जंजीरें बांधने वाली नहीं होती, वो हुक्स निकली हुई थी, उन्होंने कहा वो आपको लग जाएगी, गाड़ी में झटका लगेगा, आप उसके ऊपर गिर जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी, आप ना मेरी इधर जानों पे सर रख लें। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मैंने फटाफट साइड बदली, मुझे तो ऑप्शन चाहिए था कि मैं गिरूं ना, फिर बदली, मैंने उसकी जानों पे सर रखा, पट्टी बंदी, मैं सो गया। इतने में उसको फोन आया उसके कजन का अमेरिका से। उसने उसे कहा कि वो सुनिया तुसी इमरान रियाज को फड़ लिया। अब ये बात उसने मुझे बताई, मैं तो सो गया था, तो बहुत सख्त नींद आ रही थी। उसने कहा जी मेरी राम पे सर रखा, सो रहा है, मेरी गोद में सर रख के सो रहा है। तो उसको कहीं शायद यकीन नहीं आया उसके अमेरिकन कजन को, तस्वीर खींच, तो इसने सेल्फी बना के ना अपने साथ ऐसे करके कि ये मैंने इसको, ये सो रहा है देखो मेरे पास, तो उसने अमेरिका भेज दी। अच्छा, वो जो उसका कजन था उसने कहीं वायरल कर दी। वो जब मैं थाने पहुंचा और जाके मैं बाहर, क्योंकि जब ये वायरल हुई तो पूरे पाकिस्तान में शोर मच गया कि उसको दबा के कहीं लेकर जा रहे हैं। वो बेचारा मुझे सुला रहा था। 1-1.5 घंटे में थाना आया, उन्होंने मुझे उठाया, उठा के उन्होंने मुझे बाहर जाके बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो आया तो वो यूनिफॉर्म में नहीं था, वो पहले भी मेरे ख्याल यूनिफॉर्म में नहीं था। तो वो आया तो मैंने कहा हाँ जी कब जाना है अदालत? कहता सर तुसी पता नहीं कदों अदालत जाना है, मैं फारग हो गया हूं। आप क्यों फारग हो गए? उसने मुझे अपने मोबाइल में तस्वीर दिखाई, मैंने तस्वीर देखी, मैंने कहा ये कब खींची तुमने? कहता सर आप मेरे पास सो रहे थे, अमेरिका से मेरे कजन का फोन आया कि तुसी इमरान रियाज को फड़ लिया। तो मैंने कहा जी मेरे कोल है। उसने कहा जी साबित कर, वो मान नहीं रहा था। तो मैंने तस्वीर खींच उसको भेज दी। उन्होंने जो चीजें उनको करनी थी उन्होंने वो भी किया बेचारों ने, और मुझे पुलिस ने नहीं मारा। नहीं मारा, पुलिस ने नहीं मारा। कुछ चीजें सीखी आपने जेल के अंदर, पैन से मुझे इस्त्री करना? पुलिस ने मुझे टॉर्चर नहीं किया, लेकिन मुझे टॉर्चर किया गया, लेकिन पुलिस ने नहीं किया। ये बात मैं आपको कह रहा हूं। एक किताब मैं पढ़ सका हूं, उसके बाद जहां बंद करते थे वहां दे रहा था तो मैं नहीं पढ़ पा रहा था। एक मैंने किताब खत्म की थी और दूसरी मैंने शुरू की थी, वो वहीं रुकी हुई है। उसके बाद 2 और पढ़नी है, लेकिन वो वहीं पे है। वो वाली किताब मैं आगे नहीं पढ़ा उसमें दोबारा, ये शायद वो मजे की नहीं है, तो मैं देख रहा हूं उसको। और ये पैन से कपड़े इस्त्री करना, ये बड़े चौंचले होते हैं। मैं तो जो कपड़े होते थे जैसे होते थे वैसे ही पहन के आ जाता। बात तो ये मेरी पहली किताब आ रही है, और ये 2 दफा इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। अच्छा, ये छोटी चीज है, आप लोगों को पता नहीं क्यों वो लगता है कि गिरफ्तारी, ये एक्चुअली जो जमीन तंग करना है वो कुछ और है। अरशद शरीफ को गिरफ्तार तो नहीं किया था, लेकिन जमीन तंग कर दी थी पाकिस्तान की उनके लिए।
जो वो आपके साथ करते हैं, आपकी फैमिली के साथ करते हैं, आपके बच्चों के साथ करते हैं। मेरे घर के पीछे एक बंदे को उठाकर लाए, मेरे अम्मी अबू और बच्चों के कमरे के बिल्कुल बैक साइड पे उसको गोली मारी, साइड में। वो आदमी चीखना शुरू हो गया, फिर उसको एक और गोली मारी, वो और चिल्ला रहा था। हमें हरासा करने के लिए उस आदमी को उन्होंने गोलियां मार मार के तड़पा तड़पा के वहां मारा। और जब मैंने जाके घेर के उनको पकड़ लिया तो वो पुलिस वाले थे। तो मैंने कहा यहां क्यों मार रहे हो? कहते ये डाकू था, इधर घुसने की कोशिश कर रहा था। ये एक और इंसिडेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। इस किस्म की बहुत सारी चीजें हुई हैं। पुलिस वालों ने मेरे साथ जाती तौर पे वो नहीं चाहते थे कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो हो, यानी वो सारे मुझे कहते थे सर मजबूरी है। ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, यानी आपके मुंह पे काला कपड़ा हम लपेट रहे हैं, आपको घुमा रहे हैं, कि थोड़ा टॉर्चर कर रहे हैं, छोटी जगह पे बंद कर रहे हैं। 4 फुट का कमरा था, सारी रात उसमें रखा उन्होंने गर्मी में। कभी कुछ करते हैं, कभी तस्वीरें बना के ले जाते थे, पता नहीं किसको दिखाते थे। कभी आंखें बांध के बाहर बिठा देते थे, हाथ बांध के मारा भी एक दफा। वो जो कुछ भी वो करते थे तो वो खुश नहीं थे वो करने में। पुलिस वाले नौकरी करते थे, मेरे साथ बातें करते थे, आके बैठ जाते थे और अपने दिल की बातें करते थे। और वो मुझे कभी भी कोई ये नहीं कहता था कि आपने गलत किया है। वो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं मुजरिम हूं इनका। तो हुआ बहुत सारे पुलिस वालों के साथ हुआ, बल्कि एक पुलिस वाले के साथ क्या हुआ, आपको एक फोटो आपने देखा होगा कि मैं लेटा हूं और मेरी आंखों के ऊपर पट्टी है, और वो पुलिस वाले ने फोटो खींच के डाल दिया। वो शायद लोगों ने ऐसे कंसीव किया कि मुझे दबाकर नीचे रखा हुआ है, मेरी आंखों पे लपेट के मुझे बांधा हुआ है। मुझे ना कई दिनों से सोने नहीं दे रहे थे। तो जब मुझे एक और शहर में शिफ्ट कर रहे थे तो मैंने वो पुलिस वाले से कहा कि उसने मुझे बैठती गाड़ी में कहा सर मैं आपको जानता हूं। वो मेरे लिए नॉर्मल चीज थी क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा हुआ तो वो जानते हैं तो पकड़ा हुआ ना। कहता नहीं सर आप भी मुझे पहले मिले हुए हैं, अब हम चकवाल जा रहे हैं तो चकवाल में आपको याद है फला जगह के ऊपर ये हुआ था तो मैं आया था। अब मुझे याद तो नहीं आया लेकिन मैंने उसे कहा दिल रखने के लिए, मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे याद है। तो सर मेरे को तुसी ऐसी तरह हो जिस तरह भाई है। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा फिर एक काम करो। क्या? मैंने कहा कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? उसने ये 1.5 घंटा लगेगा या 2 घंटे लगेंगे। मैंने कहा मुझे इसमें सोने दो, इस गाड़ी में ना एक साइड खाली कर दो, मैं लेट के सो जाता हूं। मैं जब वहां लेटा और मैं जब भी सोता हूं ना तो मैं अपनी आंखों पे कोई ना कोई चीज रखता हूं अंधेरा करने के लिए। तो उसी का कपड़ा नहीं, मेरे पास एक कपड़ा था सॉरी, जो मैंने हाथ पे बांधा हुआ था। मेरे हाथ पे चोट लग गई थी तो मैंने हाथ पे कपड़ा एक बांधा हुआ, वही मैंने अपनी आंखों पे बांधा और मैं वहां लेट गया। उस पुलिस वाले ने मुझे कहा कि सर तुसी ना उधरों डिग जाओगे, और नीचे वो जो जंजीरें बांधने वाली नहीं होती वो हुक्स निकली हुई थी, उन्होंने कहा वो आपको लग जाएगी, गाड़ी में झटका लगेगा, आप उसके ऊपर गिर जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी, आप ना मेरी इधर जानों पे सर रख लें। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैंने फटाफट साइड बदली, मुझे तो ऑप्शन चाहिए था कि मैं गिरूं ना, फिर बदली, मैंने उसकी जानों पे सर रखा, पट्टी बंदी, मैं सो गया। इतने में उसको फोन आया उसके कजन का अमेरिका से। उसने उसे कहा कि वो सुनिया तुसी इमरान रियाज को फड़ लिया। अब ये बात उसने मुझे बताई, मैं तो सो गया था, तो बहुत सख्त नींद आ रही थी। उसने कहा जी मेरी रामदो के सर रखा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बाद हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।